श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमारे श्री हरि प्रभु ने जो सेवा निभाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कोई तैयारी नहीं था, फिर भी वैसे मेरा भी कोई तैयारी नहीं है। मुझे भी शाम को ही लास्ट टाइम बोले हैं कि आधा घंटा आपको भी थोड़ा प्रयास करना है। तो 2 दिन पहले भी आपने थोड़ा हिम्मत और आशीर्वाद कृपा किया था। आज भी थोड़ा इच्छा रखूँगा कि आधा घंटा सहयोग करें। तो एक्चुअली जैसे प्रभु जी को सेवा मिला था, तुलसी महारानी की आविर्भाव तिथि हमारी भाषा में कहते हैं हैप्पी बर्थडे, तो मुझे मिला है महाराज। जैसे आप ऊपर यहाँ फोटो देख रहे हैं महाराज का, तो ये सेवा उसके विषय में थोड़ा मुझे चर्चा करने का आदेश मिला है। मैं यथा योग्य प्रयास करूँगा और आप ज़्यादा करके समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने जिस प्रकार से, सब आप जानते ही हैं कि जैसे माधवेंद्रपुरी पाद हो या सनातन गोस्वामी हो, सर गोस्वामी, कोई भी, मतलब उनका जो कनेक्शन है भगवान के साथ वो इस प्रकार से है जैसे हमारा और आपका है। मतलब रूबरू बात कर सकते हैं कभी भी, ऐसे उनका नेटवर्क हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि भाई टावर नहीं आ रहा है हमारे जैसे। तो पहले उनके हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण में प्रार्थना करते हैं कि डायरेक्ट हम ये लीला के विषय में, जो महारास है उसके विषय में चर्चा करने के हम ऑलरेडी काबिलियत हमारे में है ही नहीं, फिर भी उनका चरण का आश्रय लेके हम टूटा फूटा प्रयास करेंगे। सनातन गोस्वामी को भी हमने देखा कि कैसे जो मदन गोपाल मंदिर है उसमें भी कृष्ण भगवान के साथ उनका चर्चा होता है। फिर गोवर्धन में भी उनका एक लल्ला के रूप में आते हैं और उनको बोलते हैं कि उनका नित्य रूप से एक प्रण था कि मैं जीवन पर्यंत जब तक जीऊँगा गोवर्धन की परिक्रमा करके ही आखिरी सांस तक करूँगा। तो आखिरी समय में जब वो बूढ़े हो जाते, चलने फिरने के लायक नहीं रहते, तब उनको एक बाल स्वरूप में गोपाल आकर के बोलते, एक शिला देते छोटी सी गोवर्धन की, कि बाबा आप बूढ़े हो चुके हैं, आप कृपया इसकी 4 परिक्रमा करेंगे, आपको वही फल मिलेगा, टेंशन ना ले, और ये सब छोड़ दीजिए, आपका एज हो गया है, आपका शरीर दुर्बल हो चुका है, आप सक्षम नहीं हैं, तो कृपया इससे 4 प्रदक्षिणा करें और इसमें ही संतुष्ट माने। तो कैसे देखिए हम समझ सकते हैं इससे कि भगवान उनके साथ रूबरू बात करते हैं हमारे आचार्यों के साथ, और हम बहुत भाग्यशाली, इस धारा से हम जुड़े हुए हैं। आचार्य की कृपा ही वो पात्र है जिसमें कृष्ण प्रेम हमारा समा सकता है। जैसे एक शेरनी का दूध है वो सोने के बर्तन में ही टिक पाता है, अन्य बर्तन में संभव नहीं है। उसी प्रकार हमें अगर कृष्ण प्रेम या गौर प्रेम को आस्वादन करना है तो निश्चित रूप से हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य है उनका पदाश्रय, उनका कृपा डेफिनेटली हमें लेना हो। तो ये महाराज के विषय में हम बोलने का प्रयास करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज की जो एक रात्रि है वो 100 करोड़ रात्रि के बराबर है। इतने उन्मुख होकर के उसमें वो लीला करते हैं और रास करते हैं, और उस रास में 300 करोड़ गोपियां सम्मिलित होती है। हमारे साधारण जीव हमारे दिमाग से सोचेंगे कि भैया 300 ब्रज की जो वृंदावन धाम है उसमें 300 करोड़ गोपियां अगर आएगी तो
वो तो छोटा सा गांव है टाइप का है, तो 1 लाख 1.5 लाख में तो फुल हो जाएगा, तो ट्रैफिक हो जाएगा, हमारा दिमाग क्या ऐसा सोचेंगे। मगर वो उनका जो लीलाएं हैं वो चिन्मय धाम है, उसमें सब संभव है, हमारे जैसे ये नहीं है। देखिए साइंस भी कहता है कि हमारा दिमाग जो है उसकी जो महिम नसें हैं, ये उसकी एक अगर सीधा किया जाए तो ये पृथ्वी की 3 परिक्रमा या कि 3 राउंड फेरा मार सकते हैं, इतना लंबा नस है हमारे दिमाग का। तो वो तो भगवान का है, वो सब पॉसिबल ही है। समय हमें बहुत कम है, इसके लिए फटाफट बोलेंगे। तो रासलीला ये भगवान की लीला कोई साधारण लीला नहीं है, जो आज के समय में जो कामी लोग मोहग्रस्त लोभ में जो ग्रस्त होकर के क्या बोलते हैं, नवरात्रि जो होता है अभी माहौल पूरा बिगाड़ के रखा है, भगवान के नाम पे ये सब हो रहा है। ऐसे में उनके कपड़े और हम प्राय सब देखते हैं कि क्या इस प्रकार से दुर्गा प्रसन्न होगी या कोई काली जो भी प्रसन्न होगी, क्या हम समझ सकते हैं क्या कितना माहौल बिगाड़ के रखा है। एक हिंदू धर्म को धजिया उड़ा के रख दिया है ये नवरात्रि में, ऐसा बोलना चाहूँगा। हमारे गुजरात में खुद गुजराती और गुजराती लोग ने पूरा भांडा ये कर दिया है पूरा। एनीवे हम ये लीला के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ये रास लीला है भगवान की, वो जिसमें सड़ ऐश्वर्य के से परिपूर्ण है, धन में, बल में, यश में, सौंदर्य में, ज्ञान में, त्याग में। तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की रासलीला के विषय में यहाँ चर्चा की हम बात करने जा रहे हैं। भगवान किसे कहते हैं? जो मायाधीन है, मायाधीश है, मायाधीश। आगे आगे सब में माया आएगा, पीछे पीछे 2-2 अक्षर अलग आएंगे। जैसे संत लोग है वो है मायातीत और हम लोग है मायाधीन, माया के अधीन है हम लोग। जरा सी थोड़े बहुत हो जाए तो हम मुकर जाते, भाई थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, या ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, बहाने में एक्सपर्ट। तो जो गोपियों को लड़की के जानेगा या कृष्ण को लड़का के रूप में जानता है, वो वास्तव में घोर अपराध कर रहा है रास लीला में। तो आज के समय में ये सब लोग ऐसा, कृष्ण क्या वो एक गाना भी वो करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कुछ है गाना, हम करे तो ऐसा कुछ है ना। तो सारे गलत कार्य जो होते मोस्टली रात में होते हैं। तो इसको जैसे चोरी करना, रात में अंधेरे का भरपूर फायदा उठाना, या किसी के घर जला देना आग से रात में, अच्छा मौका है। दिन में सब देख जाएंगे सीसीटीवी कैमरा ये सब। तो उन लोग की दृष्टि से या विचार शैली से ये मानते हैं कि जो कृष्ण ने रास लीला किया वो भी रात में किया, तो ये भी गलत कार्य है, ऐसा उनकी सोच के हिसाब से, मायावादी सोच के हिसाब से। ठाकुर जी एक्चुअली दिन को दूसरों के लिए बांटे जाते हैं, मगर रात्रि अपनों के लिए, अपनों के लिए। जैसे कोई दूर का मिलता है हमें तो बोलते हैं कि कल सुबह बात करते, कल मिल लेंगे। मगर कोई अपना क्लोज रिलेटिव हो तो बोलते चलो आज रात को हमारे यहाँ प्रसाद पाना, रात को हमारे यहाँ सोना भी है आप, और बहुत चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वो अपना है, इसके लिए हम स्पेशल टाइम निकालते हैं। तो कृष्ण मोस्टली ये जो राधा गोपियाँ जो है वो उनके एकदम क्लोज है, निकटतम है, उनके पार्षद ही समझ लीजिए सब। तो उसके लिए स्पेशल रात के लिए ये इसके लिए रखा है। रात का मतलब ये नहीं कि गलत कार्य के लिए। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार गोपियों के साथ जो रासलीला भोगने के लिए स्वयं भगवान भी 1 साल के लिए इंतजार किए थे, क्योंकि गोवर्धन लीला उनकी हुई वो उनकी जब 7 वर्ष की आयु थी तब हुई, और ये 8 वर्ष की उम्र में ये रासलीला जो महाराज है, ये ऊपर दिखा रहे पोस्टर में, वो 8 साल की आयु है। तो जैसे समझ लीजिए सोना हो और लोहा हो, दोनों में धातु में अंतर है। इस भौतिक जगत की जो लीलाएं हैं वो तो लोहे के समान है, मगर जो स्वयं कृष्ण की जो ये वो सोने के समान है। संसार में रास अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, मगर जब नंद नंदन बंसी बजाते हैं तो गोपियां उनको प्रसन्न करने के लिए दौड़ती भागती हुई उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, ना कि अपने सुख के लिए। प्राय जगत में हम देखते हैं कि कहीं पे कुछ हमें बेनिफिट, कुछ प्रॉफिट, कुछ लाभ हो तो ही हम उस कार्य के लिए अपना दिखाते योगदान। मगर यहाँ पे गोपियाँ हैं वो नंद नंदन की खुशी के लिए, उनकी संतुष्टि के, उनकी तृप्ति के लिए भागती है, दौड़ती है।
जैसे किसी फैक्ट्री में हम नौकरी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सेठ के लिए उपकार करें, एक्चुअली उससे हमें जो सैलरी मिलती है उसके हमारा ही ये स्वार्थ है कि भाई इसमें हमारे परिवार का गुजारा होगा, इससे हमारे कपड़े आएंगे, मोबाइल आएगा, टीवी आएगा, या जो भी हमारी भौतिक जगत की जो चीज़ वैसे अपनी अपनी अंदर तृप्ति के लिए यूज़ करेंगे उस लक्ष्मी का ज़्यादातर। तो यहाँ पर और वास्तव में कृष्ण सबके पति है, वो ही परम भोक्ता है, इसलिए वही ये जब श्री कृष्ण गोपियों के संग पूर्णिमा को रास करते हैं तो चंद्रमा जो है वो स्वयं अपनी सुंदरता को जो ओवर में उनकी जो रोशनी है वो प्रकट करते, खुशी 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 और प्रसन्न होकर के चंद्रमा उसकी जो रोशनी है ब्राइटनेस वो और बढ़ा देते हैं। और सारा जंगल है उसमें जहाँ पे महारास हो रहा है, वो वहाँ पे पौड़ पेदे फूल वगैरह जितने भी है वो इतने सुगंधित ये हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध करने वाला वहाँ का जो महाराज का आज महाराज जहाँ होगा वहाँ पे माहौल इस प्रकार से है। वो सब जब नंदनंदन जब बंसी बजाते हैं तो गोपियाँ जो है उन्मुक्त होकर के वो बंसीवट की ओर भागती है, जहाँ पे बंसी बद्री आज भी वृंदावन में वो बंसीवट जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाए थे, उस स्थान पे भी हम भक्त लोग सब मिलके जाते हैं। गोपी ठीक से जब भागती है तो ठीक से तैयार, माता जी लोग का ज़्यादा ये होता है कि कुछ थोड़ा अपना डेकोरेशन थोड़ा करके भागे, किधर भी जाना हो। तो भगवान जब बंसी बजाते हैं तो उनको ये होश नहीं रहता है कि मैं थोड़ा बाल अच्छे से बनाऊँ या वो लिपस्टिक पाउडर का ये सब कान वान में जो भी इंस्ट्रूमेंट डालने होते हैं तो वो भूल जाते हैं जब भगवान बंसी बजाते हैं। तो इतनी भावुक होकर के भागती है, गिरती है, पड़ती है, उनके कपड़े वस्त्र गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से वो बंसीवट की ओर भागती है। इसका मतलब कि जब कोई कृष्ण के लिए निकल पड़ता है फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जैसे हमारे श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा कोई रिलेटिव है कि नहीं, वहाँ मेरा खाने का व्यवस्था होगा कि नहीं, वहाँ कोई मेरा रहना कहाँ, खाना सोना कहाँ। टोटली निर्भय होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण का आश्रय लेके उनके ऊपर पूर्ण रूप से सरेंडर होकर के निकल पड़े थे। तो आज देखिए उनके कृपावश हम इतने लोग इकट्ठा है आज, अगर प्रभुपाद नहीं होते हम लोग भी यहाँ इकट्ठा बैठे नहीं होते, ये पक्की बात है। तो श्रील रूप गोस्वामी एक पद लिखते हैं जिसमें एक गोपी दूसरी गोपी को उपदेश देती है, हे सखी यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता और प्रेम, यहाँ के फ्रेंडशिप, यहाँ के व्हाट्सएप, यहाँ के फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाओगे तो ये कुछ समय के सम्मिलित रहेगा। अगर एक बार तुम नंदनंदन से अगर रिक्वेस्ट भेजोगी फेसबुक पर और वो उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो समझ लिए फिर ये तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के नित्य रूप से भगवान के धाम में तुम ये आस्वादन कर पाओगे। तो भगवान ये कृष्ण भावनामृत की यही कसौटी है। व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहा है, उसे भौतिक कार्यों, व्यक्तिगत इंद्रिय से स्वतः ही अपने आप, जैसे हर कोई का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जो नहीं जुड़ने से पहले जो भी एक्टिविटी करते थे उसमें कुछ न कुछ फर्क पड़ा है। जैसे मैं भी कुछ खाता पीता था तो वो भी धीरे धीरे अच्छा बच्चा बनने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो मतलब गंदी आदतें हैं वो छूट जाती हैं और मतलब जितना हो इतना शार्पनेस आता है कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ने के बाद। तो जैसे कोई पति पत्नी अपने कृष्ण को, जब ये गोपियाँ जब भगवान की बंसी बजती है और ये भागती है तब कोई कोई पुरुष पति क्या करते हो, पत्नी को नहीं जाने देते, कमरे में बंद कर देते, लॉक मार देते। तो वो भगवान के विरह में इतना, क्योंकि उनका कनेक्शन इतना प्रगाढ़ है कि वो भगवान के दर्शन के बिना नहीं रह पाती और उनका पति उन्हें जाने नहीं देता है। तो ऐसी सिचुएशन में
बंद कमरे में वो आंख बंद करके भगवान का स्मरण करती है, वो उनको ऐसे आस्वादन प्रेम का आदान प्रदान करते हैं भगवान उनके साथ। तो अगर ऐसी परिस्थिति में भी अगर वो गोपियां ऐसे भाव में आती है तो भी उनका जन्म जन्मांतर से पीछा छूट जाता है और भगवान के नित्य धाम में वो उनको वास मिल जाता है। देखिए, हमको सबको पता है कि शिशुपाल हो या पूतना हो, उनका टारगेट, जितने भी असुर अगासुर बगासुर जो भी है, उनका टारगेट भगवान से दुश्मनी है ना। फिर भी भगवान ने उनको उद्धार किया। तो दुश्मनी जो करता है उसको भी, उनका भी उद्धार करता था। यहाँ तो गोपियाँ है, उनके भाव में पूर्ण रूप से सरेंडर है। तो देखिए उनका क्या स्थिति होगा, उनकी क्या पोजीशन होगी प्रेम की भगवान के साथ उनकी। तो शरद पूर्णिमा की रात जब देरी हो जाती है रात को, तो भगवान स्वयं सामने से उनको बोलते हैं कि आप लोग अपने अपने आप घर जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है। ये एक स्त्री को अपना घर छोड़ करके इतनी रात में बाहर रुकना अच्छी बात नहीं है। तो आज के समय में अगर आप ही खुद अंदाज़ा लगाए, मुझे उसका बोलने की आवश्यकता नहीं है। किसी पुरुष को अगर किसी अन्य स्त्री अगर इस प्रकार से रात को देर रात को बैठे, तो क्या आज का पुरुष इस प्रकार से बोलेगा कि चली जाओ घर से, देर हो गई? सज्जन होगा, सत्संग से जुड़ा होगा तो वो बोल सकता है, मगर आज कलयुग का प्रभाव है तो वो इस प्रकार से नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे भगवान ये अपना भी एक ये दे रहे हैं कि ऐसी एक स्त्री का धर्म क्या होता है कि ऐसे पर पुरुष के साथ आपको इस प्रकार से इतनी रात को नहीं रुकना चाहिए। तो अपना पति चाहे भले चरित्रहीन हो, रोगी हो, अशक्त हो या कैसी भी स्थिति हो, गरीब हो, तो उनको अपनी पत्नी को उनका पति का हर हाल में सहयोग देना होगा। ऐसे भगवान इतनी देर रात में उनको ये समझा रहे हैं। तो हे गोपियों, मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने घर जाओ, ऐसा उनको कह रहे हैं। तो ऐसा अगर तुम घर पर, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम मेरे निकट ही रहो, अगर अपने घर पे रह करके भी अगर तुम मेरे नित्य रूप से मेरा नाम को स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम, मेरे धाम को वापस लौट आओगे। इसी का साथ हम मेरी वाणी को विराम दूंगा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।